तो ये क्लासिक एग्जाम्पल है, मैं कौन हूं। अरे भक्त जनों, हमें पहचानो, कहाँ से आया, मैं हूं कौन, मैं हूं कौन, मैं हूं कौन, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। बोलो, सोल सोल सोल, आत्मा आत्मा आत्मा। तो नया नया क्लास था, नए लोग आ रहे थे जन्माष्टमी में। तो तो हमको बोला कि आप हु एम आई स्पेशलिस्ट हो, तो आप हु एम आई के ऊपर बोलो। तो हु एम आई में मैं हमेशा 3 एग्जाम्पल देता था। ये शायद मेरे को भक्ति चारू महाराज या किसी ने बताया था, ठीक है, बहुत स्पेशल एग्जाम्पल। तो ये मैं हर क्लास में रिपीट करता था। तो जब भी कोई आता था तो उसको मैं बोलता था, मैं आपको 3 एग्जाम्पल देता हूं। पहला, सपोज एक बहुत महंगी 1 करोड़ की गाड़ी है, ठीक है, उसमें आपका रिश्तेदार या दोस्त ट्रैवल कर रहा है और उसका एक्सीडेंट होता है, और आपके पास एक ऑप्शन है, या गाड़ी को बचाओ या अपने रिश्तेदार को बचाओ। आप किसको बचाओगे? रिश्तेदार को बचाओगे, ठीक है, पक्का। सेकंड, जब कोई मरता है तो हम क्या बोलते हैं? चला गया, ही इज गॉन। तो शरीर तो वही है, कौन चला गया? आत्मा। अब थर्ड एग्जाम्पल, सपोज उस गाड़ी के एक्सीडेंट में अपने रिश्तेदार की मृत्यु हो जाती है, तो आप उसके शरीर का क्या करोगे? या जलाओगे या दफना दोगे, राइट? ठीक है, तो जब आत्मा शरीर में थी तो हमने किसको बचाया? शरीर को बचाया, गाड़ी को नहीं बचाया। और जैसे ही निकल गई तो शरीर, तो वैल्यू किसकी हुई? शरीर की या आत्मा की? आत्मा की वैल्यू हुई। पर हम लोग कितना समय आत्मा को देते हैं और कितना शरीर को? शरीर को देते हैं ना। तो वैल्यू है किसकी? आत्मा की। मतलब गाड़ी में पेट्रोल डाल रहे हैं लेकिन ड्राइवर को खाना, शरीर को देख रहे हैं पर आत्मा को नहीं देख रहे हैं। समझ में आया अभी? तो इससे क्या, शरीर आत्मा का एग्जाम्पल थोड़ा सेट हो जाता है। और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो ऐसे हम, जैसे फिर बर्ड केज का बोलते हैं कि शरीर एक पिंजरे की तरह है, आत्मा चिड़िया। तो पिंजरे को आप सोने की तरह सजा दो, मतलब मेकअप, एंटी व्रिंकल और डाई, जिम, योगा सब करो, लेकिन तो चिड़िया, अगर पिंजरा सोने का हो गया, चिड़िया को खाना नहीं दोगे तो, है ना? शरीर को सब कुछ दे दिया लेकिन आत्मा को नहीं दिया तो ये एग्जाम्पल्स, तो गुरु महाराज जब वो एग्जाम्पल गाड़ी वाला बोले तो उससे बहुत फर्क पड़ गया। एक और लास्ट बोलता हूं। एक बार मैं गुरु महाराज को एयरपोर्ट लेके जा रहा था, तो गुरु महाराज पास में बैठे थे, तो मैं ड्राइव कर रहा था। तो गुरु महाराज को मैं बोल रहा था, गुरु महाराज मेरा साधना अच्छा नहीं हो रहा है, एकदम मजा नहीं आ रहा है, देरी से सोता हूँ, देरी से उठता हूँ, एकदम जब भी ठीक से नहीं हो रहा है, रीडिंग भी नहीं होता है ठीक से, हो रहा है बस 16 माला हो जा रहा है लेकिन मजा नहीं आ रहा है। ऐसे ऐसे करके मैं आधा घंटा बोला, आधा घंटा क्या, 40 मिनट्स बोला। और जैसे ही गुरु महाराज, फिर एयरपोर्ट आ गया, मैं बोलते गया, गुरु महाराज सुन रहे थे, ठीक है। 40 मिनट सुने, सोचिए। उसके बाद कुछ बोले नहीं। फिर जैसे ही निकलने ऐसे किए। हम बोले ऐसे क्यों कर रहे हैं? अगर ऐसे करना है तो हैंडशेक ऐसे करें, ऐसे कर रहे। फिर हमने भी ऐसे किया तो गुरु महाराज ऐसे हाथ मिलाए, बोले थैंक यू फॉर द लिफ्ट, अर्ली टू बेड, ऐसे बोल के चले गए। उसके बाद मैं 2 हफ्ता 9:30 बजे सोया था रात को, क्योंकि गुरु महाराज बोले। और 3:30 बजे आंख खुल रही है। और 14 दिन में एल्बर्ट रोड मंगल आरती किया, और 16 माला सुबह हो गए। रीडिंग भी हो, भागवत भी हो गया, रीडिंग भी हो गया, और काम भी सारा हो गया। तो मैंने बोला देखो, गुरु महाराज का अर्ली टू बेड, 3 वर्ड, 40 मिनट का क्वेश्चन आंसर था, अर्ली टू बेड। उसको फॉलो करने से सारा काम हो गया, हेल्थ भी अच्छा हो गया, अर्ली टू बेड। तो अब उसको मेंटेन करना है। पर बोलने का मतलब देखो गुरु का कितना वो है। अब ऐसे, जब ऐसे आई कैन टेल यू 20-30 लीलास विद गुरु महाराज, जब घर पे आते थे क्या क्या करते थे, कैसे वो अंतर्यामी है, क्या क्या। तो जब ऐसे गुरु के साथ, ऐसे शुद्ध भक्त के साथ आप अगर रहोगे या इंटरेक्ट करोगे, तब आपको सब कुछ समझ आ जाएगा, ठीक है। तो ये बिना गुरु के आशीर्वाद के कुछ नहीं हो सकता, समझ में? तो ये मेरा फॉर्च्यून था कि मेरे को आशीर्वाद बहुत मिला,
ये जनरली मिलता नहीं इतना आसानी से। क्यों मिला, कौन बता सकता है मेरे को इतना क्यों मिला आशीर्वाद? हाँ, ये तो मैंने 3 चीज बोली ना, ऐसे मैं 50 स्टोरीज बता सकता हूँ कभी। तो बताइए क्या कारण से एक ऐसे शुद्ध भक्त, इनके लिए प्रभुपाद जी ने बोला था ही इज सेंट बाय गॉड, कृष्णा ने उनको भेजा है, उन्होंने जन्म अपने कर्म से नहीं लिया है। और सेकंड, ही वॉज इन द चैतन्य लीला, मतलब भगवान के साथ थे, मतलब भगवान के कोई क्लोज आदमी है, और वो आदमी आपके साथ इतना इंटरेक्शन किया क्यों? क्या क्वालिफिकेशन था? इच्छा थी, पास्ट का कुछ कर्मा था, या सुकृति थी, और कोई आपके मन में प्रेम था, नहीं था? हाँ, आपने प्रचार किया, बहुत लोगों को भक्ति में लाए, नहीं वो तो बाद में हुआ, कृपा पहले से ही चालू हो गई थी, जिस दिन दीक्षा हुई उसी दिन से कृपा चालू हुई थी। वो भी एक स्पेशल स्टोरी था दीक्षा वाला। प्रयास किया। यहाँ पे गुरु पूजा हुई थी, हाँ, गुरुदेव पतित पावन, हाँ है ना, गुरुदेव क्या होते हैं? तो उन्होंने देखा इससे गिरा हुआ कोई है नहीं, तो इसलिए इसको सबसे ज्यादा मर्सी मिलेगा। ये मेरा क्वालिफिकेशन था कि मैं सबसे गिरा हुआ था, इसलिए गुरु महाराज ने देखा कि इसका तो कोई उम्मीद ही नहीं है, तेरू बचने दी नैया उम्मीद, तो उम्मीद नहीं है इसकी, तो इसको पूरा कृपा मिलना चाहिए, इसलिए मिला। समझ में? देखा कि इसका तो बहुत हाल बुरा है, ये तो एकदम बहुत पाप इसने किए हैं, बहुत बेकार आदमी है, इसको पूरा एकदम नहीं देंगे तो फिर इसका हालत खराब हो जाएगा, इसलिए गुरु। तो मेरा क्वालिफिकेशन था मौसमा पतित प्रभु न पाई ब्यार, दया करो मोरे, है ना? तो गाते हो ना, हाँ, प्रभु दया करो मोरे, तुमा बिना के दयालु जगत संसारे, पतित पावन प्रभु तव अवतार, मौसमा पतित प्रभु न पाई ब्यार। तो गुरुदेव पतित पावन, ये जो गाते हैं वो प्रैक्टिकल मैंने देखा है, तो मेरा कोई उम्मीद नहीं था, लेकिन इसलिए मैं आपको एक और बताता हूँ, चलिए उसके बाद हम लोग के पास 15 मिनट रहेगा, एक माला जप करेंगे, ठीक है? ओके। मैं जब दीक्षा लेने गया तब एकदम नया नया, कुछ पता नहीं गुरु क्या होता है, यही नहीं पता था गुरु क्या होता है, तो जबरदस्ती जैसा, मतलब हाँ ठीक है दीक्षा ले लेते, मंदिर आया था, नया नया जप करना चालू किया था, तो उस समय इतना स्ट्रिक्ट भी नहीं था कोई, तो मैं और वाइफ बैठे थे मायापुर में, राधा अष्टमी का दिन था, 2006 की बात है, ठीक है, 2006 राधा अष्टमी, मैं और वाइफ बैठे हैं, ये करीबन सुबह 8-9 बजे का टाइम था, बैठे तो सबने बोला फास्टिंग करना, सुबह से पानी भी नहीं लेना है, क्योंकि दीक्षा के बाद फिर आप ले सकते हो, तो दीक्षा 10 बजे होगी, ठीक है, सुबह से फास्टिंग किए, मंगल आरती किए थे, तो 9 बजे तक तो भूख लगने लग गई थी बहुत जोर, और फिर 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे गुरु महाराज आए नहीं, हमारे बैक में दर्द होने लग गया, क्योंकि नीचे बैठने की आदत नहीं थी, फिर थोड़ा वॉक कर रहे हैं बैठ रहे हैं, थोड़ा वॉक कर रहे हैं बैठ रहे हैं, चेयर थी नहीं ज़्यादा, तो बोले क्या हुआ, गुरु महाराज आ नहीं रहे, तो 1 बज गया, फिर एक डिवोटी आया कि बस आ रहे हैं गुरु महाराज, बोले ठीक है, 2 बज गए, मन अब मेरा क्या बोल रहा है, देखिए गुरु महाराज आप आराम से बैठे हैं एसी रूम में, आप आइए जल्दी दीक्षा दे दीजिए, मन बोल रहा है, मन ऐसे से बात, थक गए, थोड़ा दया करिए, आप तो दयालु हैं, आके दीक्षा दे दीजिए जल्दी। तो हम सोचे गुरु महाराज देखो लेट कर रहे हैं, इतना आना चाहिए ना, सोचना चाहिए, इतने लोग बैठे हैं, तो रात को गुरु महाराज लेकिन 2 बजे सोए थे, 4 बजे मंगल आरती में थे, गुरु महाराज उस समय 2 ही घंटा सोते थे, मतलब उनको टाइम ही नहीं मिलता, इंटरव्यूज चल रहे थे रात को, मीटिंग्स एंड इंटरव्यूज, और मेरे मन में ये चल रहा है, ठीक है, 3 बजे एक ब्रह्मचारी आया, बोला अभी हम थोड़ा गुरु तत्व पे बात करेंगे,
हम बोला क्या बात करोगे गुरु तत्व पे, ऐसे ही हालत खराब है, कुछ खाया पिया नहीं है, शरीर में कुछ है नहीं, ऊपर से गुरु तत्व के बारे में। ठीक है, वो आधा घंटा लेक्चर दिए जा रहा है, वो इतना मस्ती में लेक्चर दे रहा है, और हम लोगों को पता है, मतलब ऐसे क्या एक वर्ड हमको याद नहीं उसके गुरु तत्व के बारे में। 45 मिनट्स के लेक्चर में 4-5 शब्द भी याद नहीं मेरे को क्या बोला उसने। उसने फिर लास्ट में बोला ओके थैंक यू वेरी मच, हरे कृष्णा, वो याद है मेरे को कि थैंक यू वेरी मच, चल खत्म हुआ गुरु तत्व 45 मिनट्स का। उसके बाद 1 घंटे बाद फिर बोले आप गुरु महाराज आने वाले, यज्ञ चालू करेंगे। यहाँ 4 बजा था शाम का, यज्ञ चालू हुआ। हम लोग को बोले चलो थोड़ा स्टार्ट करो, हम लोग यज्ञ कर रहे हैं। 4:30 हम बोला आज आएंगे या नहीं गुरु महाराज। 5 बजा गुरु महाराज आए, सब हरी बोल हरी बोल, हम बोला हरी बोल हरी बोल हरी बोल। तो सबको फिर बुलाया एक एक को, फिर मेरे को बुलाए, रसराज गोपाल दास तुम्हारा नाम, ऐसे करके गुरु महाराज ने माला दिया। तो मेरे को बोले रसराज दूसरी जगह जहाँ दीक्षा होता है ना वहाँ इतना समय नहीं लगता है, लेकिन मायापुर है ना तो मेरे को भी बहुत सारी मीटिंग्स में लग गया टाइम, इसलिए लेट हो गया। तो सोचिए मैं 8 घंटे से बैठा हूं, मेरे को पता है मेरे को बहुत गुरु महाराज को खराब लग रहा है, वो समझ गए इसके मन में क्या चल रहा है। वो कहाँ बैठे हैं 3 किलोमीटर दूर, पर उनको 3 किलोमीटर दूर पता है कि मैं क्या सोच रहा हूँ, और जब अभी तक दीक्षा दी नहीं है, मतलब मेरे गुरु ऑफिशियली हुए नहीं है, लेकिन उनको पता है कि ये क्या सोच रहा है। और उस समय 150 लोग और बैठे थे, तो उनको हर एक के बारे में पता है कि क्या सोच रहा है, वो भी दीक्षा देने से पहले। तो दीक्षा देने के बाद पता नहीं चलेगा। हाँ, तो ये अंतर्यामी का लेवल हुआ ना, बोलते हैं ना गुरु क्या चीज है। हाँ, तो उसको पता है, और ऊपर से अपोलोजाइज करे, इतने बड़े आचार्य अपोलोजाइज क्यों करेंगे। हमको दीक्षा लेनी है, हमको सेवा करनी है, हमारे को तपस्या करना है, गुरु थोड़ी ना तपस्या करेगा, लेकिन अपोलोजाइज करे, ये एटिकेट है, वैष्णव एटिकेट। हालांकि ही डजंट नीड दैट, बट ऐसे करके उन्होंने दीक्षा दी। और जब दिया तो मेरे को ऐसे लगा कि जैसे कोई 20 किलो का भार लेके मैं चल रहा था, वो हट गया, जैसा फीलिंग था। उसमें भी लिखा है शास्त्र में कि जब गुरु आपको माला देते हैं तो आपके पिछले जन्मों के पाप ले, ऐसा फीलिंग था। तो देखिए ऐसे गुरु होते हैं। अब ऐसा अगर कोई गुरु हो तो भगवान कैसा होगा, जब बोलते हैं कि कृष्ण से प्यार करो, कृष्ण का नाम लो। हाँ, तो कृष्ण की भक्ति नहीं करनी चाहिए, और किसकी करोगे फिर। हाँ, नहीं। सो व्हेन वी चैंट, तो क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, राधा रानी को बोलते हैं प्रणाम। क्यों राधा रानी को अप्रोच करना है, क्योंकि अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा। तो भगवान क्या करते हैं कि कहीं मैं अगर नहीं दूं तो, लेकिन राधा रानी बोलेगी तो मैं मना नहीं कर सकता। तो हमेशा भक्त को, अर्जुन को क्या बोलते हैं, कौन ते प्रति जानाति न मैं भक्त प्रणश्यति। मतलब अर्जुन डिक्लेयर इट बोल्डली दैट माय डिवोटी विल नेवर पेरिश। तुम बोलो, मैं बोल सकता हूं लेकिन तुम बोलो, क्योंकि तेरी बात मैं नहीं टालूंगा, अपनी बात हो सकता है मैं टाल दूं, लेकिन तेरी बात, वैसे अपनी बात भी नहीं टालते, लेकिन भक्त को क्रेडिट देते हैं भगवान। इसलिए यहाँ पे माता को, शक्ति को क्रेडिट दे रहे हैं कि तुम बोलो कि हाँ। तो आप अगर राधा रानी आपसे प्लीज हो गई तो वो बोलेगी कृष्ण इसको थोड़ा देख लो, फिर तो आपका कल्याण होना ही है। इसलिए जब हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं, ध्यान रखना, कृष्णा का नाम तो ठीक है, लेकिन हरे जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हरे मीन्स हरा, हरा मतलब भगवान की शक्ति, अंतरंगा शक्ति राधा रानी। तो जब हरे बोल रहे हैं वो हम राधा रानी को बोल रहे हैं, हे माता हे राधा रानी मुझे कृष्ण की, राम की सेवा में। कृष्ण क्यों, क्योंकि वो सर्व आकर्षक है, हमको आकर्षण करेंगे। राम क्यों, क्योंकि वो आनंद देने वाले हैं। तो हे राधा रानी मुझे वो आकर्षक कृष्ण और आनंद देने वाले भगवान से हमको जोड़िए, उनकी सेवा हमको दीजिए। सेवा भाव भी होना चाहिए, ऐसे नहीं इसलिए मैकेनिकल। कितने लोग जब तो कर रहे हैं, मजा नहीं आ रहा है। मजा कैसे आएगा, अगर वैसा भाव होना चाहिए ना। आपका प्रेयर कैसा है, जैसे मैंने बोला बच्चा रो रहा है, माँ भी बोलिए पता है नाटक कर रहा है, जैसे तो फिर दौड़ के पकड़ेगी। तो आपका जब हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम राम।
हरे कृष्णा राम राम हरे हरे कृष्णा राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम। हाँ हेलो, खोल दिया ऑफिस, खोल दिया ना? ठीक है, आ रहा हूँ मैं। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अरे वो चाबी रख दिया ना उधर। हाँ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो आएंगे भगवान। हाँ, तो गुरु महाराज बोलते हैं कि अगर तुम रो नहीं सकते हो, रो, तुमको रोना आना चाहिए। जब आप जब करते हो रोना नहीं आ रहा है तो रो कि रोना नहीं आ रहा है। क्राई दैट आई एम नॉट बीइंग एबल टू क्राई, सो दैट इज द, ऐसे जब करना है, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, करना है ऐसे जब। एक बार ट्राई करें आज। तो सबको माला दीजिए। माला है? हाँ दीजिए। तो एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मैं सच्चिदानंद स्वामी महाराज से 3 पॉइंट फॉर्मूला सुना था। आपको फिर बहुत लोगों को मैंने ये रिपीट किया है, पता तो है। हाँ, सबको पता है ना? स्पेशल, क्योंकि सच्चिदानंद स्वामी महाराज प्रभुपाद के बहुत स्पेशल डिवोटी हैं, जो 19 साल में जर्मनी में ज्वाइन किए थे और उनको उसी टाइम जेल में डाल दिया था जप करने के लिए, कीर्तन करने के लिए। तो वो डर गए थे, बच्चे थे जर्मन, लेकिन फिर प्रभुपाद ने बोला कीप चैंटिंग। तो उनसे जब मैं मिला तो उन्होंने फॉर्मूला बताया था कैसे जप करना चाहिए। वो एक तरह से नाम आचार्य जैसे है, तो मैं आपको बताऊंगा वो फॉर्मूला और उसका इफेक्ट। ठीक है प्रभु जी, पहले एक डिफरेंस बताइए, व्हाई शुड वी काउंट ऑन बीट्स एंड नॉट ऑन काउंटर? अच्छा, वैसे तो कोई ऐसा कुछ नहीं है, पर क्या है ना कि जब आप माला में जप करते हो तो मेरे को किसी ने बताया था, सीनियर डिवोटी ने, कि आपका ये नर्व है ना, एक्यूप्रेशर होता है ना जैसे, तो ये नर्व आपका ये दोनों पार्ट को रिलैक्स करता है, ये नर्व। तो जब आपका माला ऐसे ऐसे होता है ना, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, तो ये नर्व प्रेस होता है। तो ये नर्व जब प्रेस होता है तो आप, अगर पता नहीं, आप एक बार नोटिस करो, जब ऐसे प्रेस करोगे ना तो आपका इन दोनों साइड में थोड़ा रिलैक्सेशन होगा। तो ये साइंटिफिक है कि माला में जप करने से, और कंसंट्रेशन बेटर होता है। ठीक है, माला से कभी भूलते नहीं है, कभी देखना नहीं पड़ता है नंबर, बहुत सारा उससे होता है। प्लस जितने भी आचार्य हैं बड़े बड़े, उन सब ने माला में किया, तो हमको फॉलो करना है आचार्य को, है या नहीं? ब्रह्मा जी भी जप करते थे माला में, शिव जी भी माला में है। ब्रह्मा बोले चातुर्मुखे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, महादेव पंचमुखे, रामो रामो हरे हरे। ये कौन गाते थे? गुरु महाराज गाते थे। गाइए मेरे साथ। ले चतुर्मुखे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, महादेव पंचमुखे, रामो रामो हरे हरे। ब्रह्मा बोले चतुर्मुखे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, महादेव पंचमुखे, रामो रामो हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम रामो रामो हरे हरे। हरि बोल। तो ब्रह्मा जी चतुर्मुख से बोल रहे हैं और शिव जी 5 मुख से बोल रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो बता रहे थे कि जब कृष्ण बांसुरी बजा रहे थे गोलोक वृंदावन में, तो म्यूजिक बहुत अच्छी लगी निकली, तो बांसुरी से म्यूजिक निकला, उसके बाद लास्ट में निकला हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। तो ये मंत्र कृष्ण की बांसुरी से निकला है। ये सेकंड, नारद मुनि ब्रह्मा जी को बोल रहे हैं कि आप बताइए एक फॉर्मूला, जैसे ये कलयुग के लोग बहुत डिस्टर्ब हैं,
इनका भला कैसे हो? तो ब्रह्मा जी बोलते हैं कि मैं एक सीक्रेट मंत्र देता हूं। क्या मंत्र दिए? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। सो दिस इज सो इम्पोर्टेंट। देखिए ये सब गुरु महाराज का, अगर आप 2 हफ्ता पहले का क्लास सुन देखोगे जेपीएस ऐप में, ये सारा बताया हुआ है। फिर उन्होंने कोट किया उपनिषद को, कली संतरण उपनिषद कि इति सोदशकम नाम नाम कली कलमश नाशनम नत परतरोपय सर्व वेदेषु दृश्यते। मतलब अदर युगा इट वॉज डिफिकल्ट, बट इन कलयुगा हरि नाम से ही काम हो जाएगा। एक और बात बोले, इफ यू चैंट जॉन 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 यू विल गेट टायर्ड, बट इफ यू चैंट हरे कृष्णा यू विल नॉट गेट। आई एम चैंटिंग फॉर 58 years। कितना? एंड आई गेट न्यू हैप्पीनेस। मतलब और आनंद बढ़ रहा है। हम 58 ईयर्स से जब कर रहे हैं और आनंद बढ़ रहा है। लेकिन आप जॉन जॉन करोगे तो कर सकोगे? या कोका कोला करोगे तो होगा? प्यास बुझेगा? नहीं, उल्टा गला सूख जाएगा। और एक और पॉइंट लास्ट, माता पार्वती शिव जी से पूछती है, ये जो कलयुग के लोग दुख पा रहे हैं मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। वो लोग सच्चिदानंद है, मतलब सच्चिद आनंद है, वो क्यों ऐसे शरीर लेके परेशान होके दुनिया में भटक रहे हैं? क्या होगा इसका? कुछ सोल्यूशन तो बताइए महादेव। तो बोलते हैं मैं एक कॉन्फिडेंशियल मंत्र बताता हूं। तो गुप्त मंत्र कैसे बोले शिव जी, ये भी लिखा हुआ है। 2 बार हरे कृष्णा, 2 बार कृष्णा, 2 बार हरे, 2 बार हरे राम, 2 बार राम, 2 बार हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। देखिए जितने अथॉरिटी है माला में जप कर रहे हैं और हरि नाम कर रहे हैं, ये हरे कृष्ण महामंत्र। तो अपने को क्या प्रॉब्लम है? और कोई डाउट रह गया? हाँ नहीं ना। अब 3 फॉर्मूला मोना माता ही बोल रही तो उनको भी थोड़ा। तो सच्चिदानंद स्वामी महाराज ने बोला कि जब भी आप जप करो, देखो जितना आप ज्ञान लोगे उतना आपका जप बेटर होगा। फिलॉसफी जैसे जितना आप भागवत सुनोगे उतना आपका जप बेटर होगा। क्यों? क्योंकि आप 3 चीजें हमको समझनी है जब जप करना है। पहला, मैं बहुत छोटा हूं। मैं बहुत छोटा या छोटी हूं? मैं छोटा बोला मतलब दोनों को संबोधित कर रहा हूं, ठीक है? तो मैं बहुत छोटा हूं। आपको पता है हम लोग छोटे हैं पर समझते बड़े हैं नहीं? कितने छोटे हैं हम लोग? हमारा साइज क्या है? 6 फुट। हाँ हाँ, बाल के टिप को अगर 10,000 गुना डिवाइड करेंगे तब एक पार्ट होता है जो माइक्रोस्कोप से भी नहीं देखा। ये आत्मा का साइज है। तो हमारा साइज क्या है? 1/10,000 part of the tip of the hair. हाँ, हम सब एक चींटी के शरीर में घुस जाएंगे। हाँ, माइनस इन्फिनिटी। तो ऐसा हमारा साइज है। और हम क्या सोचते हैं कि हम भगवान से भी बड़े हैं। कितने लोग बोलते हैं ना हम और भगवान तो एक ही है, सब एक ही तो है। और भगवान का साइज क्या है? भगवान के एक एक रोम से ब्रह्मांड निकल रहा है। क्या? भगवान के एक एक रोम से ब्रह्मांड, धरती भी नहीं ब्रह्मांड निकल रहा है। ब्रह्मांड में लाखों यूनिवर्स हैं। तो भगवान का साइज क्या होगा? तो जितना साइज है उतने महान है वो, उतना प्यार है उनमें। और हमारा जितना साइज है उतने हम महान है और उतना प्रेम है। तो ये राधा रानी जानती है। तो राधा रानी को तो हम लोग क्या बोलते हैं, झूठ नहीं बोल सकते। तो राधा रानी को प्रार्थना करनी है, हे राधा रानी मैं बहुत छोटा हूं, भगवान बहुत बड़े हैं। छोटा मतलब साइज एंड महानता में भगवान बहुत बड़े हैं, साइज एंड मुझे भगवान की सेवा में लगाओ। तो जितना इंटेंस आपका ये प्रेयर होगा उतना आपका जप इफेक्टिव होगा। तो मुंह से क्या बोलना है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और मन में क्या चलेगा कि हे राधा रानी मैं बहुत छोटा हूं या छोटी हूं और कृष्ण बहुत बड़े हैं, मुझे भगवान की सेवा में एकदम इंटेंस, इतना इंटेंस करो कि रोना आ जाए। ट्राई तो करो कम से कम, पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही कर लो। एक माला भगवान के लिए जप करते हैं, ठीक है? कोशिश करो एक बार। हाँ, तो आज हम लोग जो जप करेंगे, we'll try to do the best japa,
बेस्ट जपा के लिए फोन साइलेंट होना चाहिए, और जिसका बहुत इमरजेंसी है वो पीछे जाके बैठ जाए ताकि दूसरे डिस्टर्ब नहीं हो। अगर किसी का बहुत ज्यादा इमरजेंसी है, जैसे प्रिंसिपल का कॉल आने वाला है या कोई मीटिंग है शुभेंदु के साथ, तो आप पीछे चले जाओ, क्योंकि ये जो है ये शुभेंदु के भी पिताजी के पिताजी के पिताजी हैं, तो हम उनसे मिल रहे हैं। ये समझ अगर आ जाएगा तो फिर फोन साइलेंट हो ही जाएगा, ठीक है? तो फोन साइलेंट कर लीजिए, नो डिस्टरबेंस। आंख जब करके करें, आंख बंद करके जब करेंगे तो और बेटर हो सकता है, क्योंकि ये नहीं देखना है वो क्या कर रहा है, ये तो कर ही नहीं रही है माता जी, तो वो सब नहीं देखना है, अपना देखना है, ठीक है? हाँ, अनलेस कोई बिजली गिर जाए और ये छत गिरने वाला हो तब थोड़ा उठ के भाग सकते हैं, तब नहीं तो मत उठिए अभी। हाँ, एकदम कंसंट्रेशन से। बच्चे भी चुप हो जाओ जब करो, ठीक है? डिस्टर्ब नहीं करना है, लाइफ में थोड़ा डिफिकल्ट, ठीक है? तो आज ऐसे जब करना है कि मतलब बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है भगवान से, राधा रानी और भगवान, और स्पेशली अगर इतने प्यार से और इतने भाव से जब करेंगे तो भगवान बोलते हैं मैं वहां हूं। कृष्ण को बुलाना है यहाँ। सो विद कॉन्सेंट्रेशन, देखिए अगर आप रो पाए तो मतलब आपका कोशिश तो हुआ, अब वो वाला रोना हुआ था वाला, लेकिन जो भी हुआ रोना होना चाहिए। ट्राई तो करो कम से कम एक बार, अच्छे बार जब करना, वैसे ही तो करना ही है जब, तो एक बार अच्छे से करके देख लें, ठीक है? सो वी हैव टू चैंट हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, एंड हमारा मन जाएगा प्रेयर की तरफ। राधा रानी को कॉन्सेंट्रेट करो, अगर यहाँ देखना है तो यहाँ पे भी देख सकते हो राधा माधव को, ठीक है? कि राधा रानी को देखिए कि राधा रानी मुझे माधव की सेवा में, कृष्ण की सेवा में लगाओ, मैं बहुत छोटा हूँ, छोटी हूँ, और कृष्ण बहुत महान है, बड़े हैं, ठीक है? ये 3 पॉइंट चलता रहेगा, आई एम स्मॉल, ही इज बिग, एंड राधा रानी प्लीज एंगेज मी इन कृष्णा सर्विस। 3 पॉइंट मन में चलेगा और मुंह से महामंत्र चलेगा, ठीक है? तो डबल एंगेजमेंट होगा। क्या 3 पॉइंट? पहला, जैसे आप हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये मुंह से बोल रहे हैं, मन क्या बोल रहा है? राधा रानी के ऊपर कंसंट्रेट करिए, ठीक है? एक बार देख लीजिए, फिर आंख बंद कर लीजिए, ठीक है? कि हे राधा रानी, मैं बहुत छोटी हूं, कृष्ण बहुत बड़े हैं, महान है, मुझे कृष्ण की सेवा में लगाओ। सिंसियरली, ये प्रेयर होना चाहिए, एकदम कॉन्सेंट्रेट करो कि ये माला मैं राधा रानी को सुना रही हूं, ओके? या सुना रहा हूं राधा रानी को, ये उनको डेडिकेट कीजिए, ठीक है? यू डेडिकेट दैट आई एम चैंटिंग दिस टू प्लीज यू, दैट यू एंगेज मी इन कृष्णा सर्विस। अब वो जितना इंटेंसली करोगे, थोड़ा मन इधर उधर भागेगा, लेकिन उसको पकड़ के लाना है वापस इसी प्रेयर में, एकदम कॉन्सेंट्रेट की, एकदम सीरियसली हमको राधा रानी को आज खुश करना है कैसे भी, एक माला, ठीक है? तो सब साथ में बोलिए, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त विंद। स्टार्ट। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण महामंत्र की, श्रील प्रभुपाद की, श्रील गुरुदेव की, निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। हरि हरि। प्रभु जी आ गए कि अभी हो गया, आप उठ जाइए, क्लास खत्म। लेकिन आज क्वेश्चन आंसर नहीं लेंगे, लेकिन 5 मिनट रियलाइजेशन पूछ लेते हैं। किसको कुछ अलग लगा या कुछ पे कि आज कुछ अलग, किसी को कुछ रियलाइजेशन हुआ तो बोल सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, जब कर रहे थे तो हम जो अपने घर में जो सेवा करते हैं मंदिर में, तो वो हमारे आँख के माने उस टाइम ध्यान में आ रहे थे कि हम उनको सेवा करते हैं, और प्लस वो श्रीला प्रभुपाद जी हमारे ध्यान में आ रहे थे कि वो कैसे, जैसे कभी हम प्रे करते हैं तो वो कैसे रेसिप्रोकेट करते हैं हमारे साथ, वो ध्यान में आ रहा था प्रभु जी। ठीक है, एटलीस्ट हरे कृष्ण। पॉजिटिव अच्छी चीजें आई ना, वरना मन भागता है। तो क्या है, हम लोग शेर का शिकार करने जाएंगे तो कम से कम क्या बोलते हैं ना, खरगोश तो मार के आएंगे। तो जितना अच्छा करने की कोशिश करेंगे तो आप देखोगे मन कम से कम ध्यान तो लगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। अभी तक खुद अकेले करते थे, अभी कोरस में हो रहा था।
आई फेल्ट एज इफ मैं बैठी हूँ, मैं अपना सुन पा रही थी, और जो बाकी कोरस है मेरे को लगा मेरे ब्रह्मांड चक्र से मेरे अंदर गाया जा रहा है, एंड जैसे एक खाली वो भांड भर नहीं जाता है, सो माई इंटायर बॉडी इनसाइड वॉज फिलिंग विद द हरिनाम. वेरी हरि बोल. ब्यूटिफुल हरि बोल. एक्सपीरियंस. एक चीज हुई है प्रभु जी, दूसरी तरफ ध्यान नहीं गया. मतलब आज जब जप कर रहे थे तो फिर दूसरी तरफ एकदम ध्यान नहीं गया. हाँ. मतलब बस वो हरे कृष्ण महामंत्र तो ही बोल देखिए रहे हम हैं. लोग कंसंट्रेशन का बात करके, ठीक है, कि कर रहे थे, तब जाके हमारा हाँ. बेटर हुआ ना. नहीं तो क्या मन इधर उधर भाग रहा था. एटलीस्ट अभी जब में तो ठीक है, लेकिन ये प्रैक्टिस करते करते ये जैसे किया ना, थोड़ा और स्पीड बढ़ता है. ये क्या है कि हम लोग जब खुद करेंगे तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे. दिस इज द आइडियल स्पीड. और आपने जो प्रेयर बताई है फिर वो भी ध्यान रही है. हाँ, वो ध्यान, राधा रानी क्योंकि के- मैंने जब सच्चिदानंद स्वामी महाराज के सामने जब मैंने किया था तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे, आंख से ऐसे अनकंट्रोलेबल निकल रहा था, शिवरिंग जैसा हो रहा था. मतलब वो अलग लेवल का हुआ. लेकिन इसको आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको वैसे भाव आएगा. मैं जब करी थी तो खाली राधा रानी को याद कर रही थी, उनके चरणों को, मायापुर के उनके रूप को. तो मैं उनको खाली यही बोल रही थी कि मैं छोटी हूँ. ये तो बोल ही नहीं पा रही थी कि भगवान इतने बड़े हैं. हाँ, उधर ही खाली अटक यही है. बोल पा रही थी कि मैं छोटी हूँ. ये तो सही जगह अटक है, मैं दासी हूँ. मैं ऊपर जा ही नहीं पा रही थी तो आप वहां सही तक. चीज पकड़ लिए है, आपका काम हो गया. तो उसके बाद है ना, जैसे लग रहा था बीच में कि है ना मेरे को ये भी बोलना है कि है ना वो मैं माइक किशन जी का को आवाज वो खत्म. कर रही हूँ कि माइक बंद हो गया क्या? कोई बात नहीं. मेरे को लग रहा था कि बंद हो गया ना माइक, देखो उधर, हेलो, सुनने दो सबको. नो इश्यूज, हेलो. हाँ ठीक है. मेरे को लग रहा था कि हम लोग एक मिनट, माते बैठ जाइए. जो जपा कर रहे हैं वो राधा रानी के लिए कर रहे हैं कि कृष्ण जी के लिए कर रहे हैं. बीच में दिमाग में ये भी आ गया था, अच्छा. क्योंकि खाली राधा जी का ही ध्यान आ रहा था, कृष्ण जी का तो ध्यान ही नहीं आ रहा था. तो लग नहीं, रहा था ठीक है. राधा रानी का ध्यान आ गया तो मतलब काम हो गया. काम हो गया. हो चलिए, जाएगा हरे काम. कृष्णा. नहीं ठीक है, एटलीस्ट नॉर्मल जो जब करते हैं उससे हाँ. बेटर हो रहा है ना. बिल्कुल भी, जैसे नॉर्मल जप में तो खाली हाँ, ब्रह्मांड में जगह. घूमते हैं. हाँ, पूरे ब्रह्मांड में. आज तो खाली राधा जी के पास थे हम लोग. हाँ, चलिए. very good. हरे ठीक कृष्णा. है. आपने जैसे बोला कि कृष्णा तो है बट हमें हरे पर फोकस करना चाहिए. तो आज जब हम हरे पर, मतलब ऑटोमेटिकली हरे जब आ रहा था तो एकदम जोर से आवाज निकल रही थी हरे. तो जैसे क्राइंग फॉर मदर जैसे होता है ना, वैसा वाला मतलब फीलिंग हो रहा था. आज इधर उधर जा रहा था मन, ऐसा नहीं है कि पूरा टाइम था, इधर उधर गया भी, बट जैसे ही हरे आ रहा था ना ऑटोमेटिकली आवाज एकदम तेज हो जा रही थी, जैसे प्रे की हाँ तरफ. हाँ. प्रे के लिए वैसे. तो चलिए, एटलीस्ट राधा रानी को इतने लोग ने मिलके प्रे किया, ये भी बहुत बड़ा है. कृष्ण जरूर खुश हुए होंगे, यहाँ कहीं आए होंगे, थोड़ा घूम के गए होंगे. ठीक है, और कौन है कुछ? हाँ, प्रभु जी, आपने बोला कि थोड़ा लाउडली बोलिए ताकि जितना प्रभु जी आपने बोला कि इसके साथ. हाँ, आपने बोला कि आप पतित पावन हैं गुरु महाराज, और आपको मर्सी देने के लिए आए हैं, फॉलन सोल्स को अपलिफ्ट करने आए हैं. तो तब मुझे ऐसे एहसास हुआ कि आपने इंटेंशन के बारे में भी बोला था उसके क्लास के जस्ट पहले, कि इंटेंशन कैसा है ह्यूमन बीइंग का, कि वो क्यों सॉन्ग गा गा के लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके इंटेंशंस अच्छे हैं ताकि आप क्राउड को भक्ति में ला सको, पब्लिक को भक्ति में ला सको. तो मुझे तब वो रियलाइजेशन हुआ था कि इंटेंशन ऑफ द पर्सन, ऑफ द स्पीकर इज वेरी इंपॉर्टेंट. यस. सो आपका इंटेंशन, भगवान देखते हैं ना, भगवान का नाम है भावग्राही जनार्दन. नाम सुना है? यस है. भावग्राही जनार्दन मतलब वो आपका भाव देखते हैं कि आप क्या अंदर दिल में आपका क्या है. ऊपर से कितने लोग बहुत अच्छा बोलेंगे, लेकिन अंदर से अगर वो उसका भाव गलत है तो फिर वो आपका मेन अंदर वाला भाव कितना अच्छा है. तो ऊपर से भी अच्छे से बोलना है, और क्या. और कोई? ठीक है, ओके. माइक इज नॉट वर्किंग. व्हाट कैन इट? I'm working. अच्छा, ये ठीक है. Krishna Prabhu. Thank you so much, Prabhu. हाँ, आज पता चला गुरु महाराज की जो कृपा मिली, और आपको कितनी मिली है वो पता चल गया, क्योंकि हाँ. आपके थ्रू हम पर कृपा मिली है. आज पहली बार मैं एक्चुअली रोया हूँ. अच्छा. जो आपने बोला, और कुछ शुरुआत में ही आंसू आ गए थे. आई डोंट नो हाउ, कैसे. हाँ, नहीं ऐसा होता है. इट वॉज ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल फीलिंग. थैंक यू प्रभु जी. थैंक यू you. सो मच. थैंक यू वेरी मच. ठीक है, आप सबको थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग, लिसनिंग. आई होप I didn't offend anybody or say anything.